हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रघुवंशम का अध्ययन करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर है आप लोगों का संस्कृत का दृश्य एवं श्रव्य काव्य, उसके अंतर्गत रघुवंशम का प्रथम सर्ग आप लोगों के कोर्स में है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, रघुवंश जो महाकाव्य है महाकवि कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास का नाम से शायद ही कोई ऐसा होगा जो परिचित नहीं हो। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के एक मूर्धन्य कवि हैं और एक दैदीप्यमान नक्षत्र के समान सदैव ही विराजमान रहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी रचनाओं को पढ़ा या सुना नहीं हो। उनके विषय में सभी लोग जानते हैं। और अब हम आपके कोर्स में प्रथम सर्ग है, इसीलिए इसके विषय में थोड़ा सा मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। कालिदास के जन्म स्थान उनके संस्कृत कवियों की तरह बहुत सारे अनेक संस्कृत के कवि ऐसे हैं जिनके जन्म स्थान के विषय में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। महाकवि कालिदास भी उनमें से ही हैं। महाकवि कालिदास के विषय में ये तो आपको पता होगा कि एक इनके विषय में एक बात प्रचलित है कि ये बहुत मूर्ख थे। विद्वानों की सभा में जब विद्योत्तमा एक राजकुमारी थी, वो उससे शास्त्रार्थ करने के लिए गए और वो हार गए, वो उनसे पराजित हो गए, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। वो इतनी विदुषी महिला थी। जब वो उससे पराजित हो गए तो उन विद्वानों को लगा, वो श्रेष्ठ कोटि के विद्वान थे, तो उनको लगा इसको बहुत अभिमान है अपने विद्या पर, अपनी विद्वत्ता पर, इसलिए हम इसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जो बहुत मूर्ख हो। उन्होंने ऐसा सोचा, तभी वो जा रहे थे, उन्होंने देखा पेड़ की उसी शाखा पर एक व्यक्ति बैठा है और उसी को वो काट रहा है जिस पर बैठा है। तो वो उन्होंने देखा, जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो उनको लगा इससे ज़्यादा मूर्ख हमको संसार में कोई नहीं मिल सकता। तो उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र किया कि विद्योत्तमा का विवाह कालिदास के साथ हो जाता है। अब ये तो आप सब लोग जानते हो कि जब कालिदास का विवाह उनके साथ हो जाता है, पहले तो उनको कहा कि आप चुप रहना, वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलना। वो चुप रहे, लेकिन जैसे ही उद्घाटित हुआ कि ये तो महामूर्ख है, मेरी शादी किससे हो गई, उसको जैसे ही एहसास हुआ राजकुमारी को, तो उसने 3 शब्द कहे, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। इन्हीं 3 शब्दों को आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने अपना जो लेखनी है उसका प्रकाशन किया और अपनी विद्वत्ता को समग्र संसार के सामने प्रकट किया। अस्ति जो है, सबसे पहला शब्द था अस्ति। अस्ति से इन्होंने कुमार संभव की रचना की। अस्ति से मतलब पहला जो उसमें प्रारंभ है कुमार संभव महाकाव्य का, वो है यहीं से। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः। इस तरह से उस श्लोक की प्रथम पंक्ति ये है। तो अस्ति से प्रारंभ है। दूसरा जो है शब्द वो है कश्चित। कश्चित मेघदूत का प्रारंभ है, कश्चित कांता विरह गरुणा। उसके बाद वाग जो शब्द है, वाग विशेषः, वाग शब्द से रघुवंश का प्रारंभ उन्होंने किया है। वाग शब्द से रघुवंश का जो प्रारंभ उन्होंने किया है, वही पहला श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस श्लोक में क्या बताया है। महाकवि कालिदास की ये तो आप लोगों को पता है, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सर्वमान्य तो 7 रचनाएं ही हैं उनकी, वैसे तो और भी कई नामों से जानी जाती हैं, पर सर्वमान्य 7 रचना ही हैं। ऋतु संहार, मेघदूत, ये उनके गीति काव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव ये उनके महाकाव्य हैं। 3 उनके नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी के बारे में, और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप आगे पढ़ोगे, वो आपके कोर्स में है। ये 3 इनके नाटक हैं। तो इस प्रकार 7 इनकी रचना है। ये जो रघुवंश का आपको पता होगा, इसका जो कथानक है रघुकुल से लिया गया है। इसका कथानक कहते हैं, रघु शब्द से परिवार से पता चलता है, मतलब रघुओं का परिवार, रघुणाम वंशः, रघुवंशः षष्ठी तत्पुरुष। रघुवंश शब्द का अर्थ हुआ, वैसे देखा जाए तो राजाओं का वंश,
परंतु यदि लक्षणा हम देखते हैं, एक तो अभिधा होता है सीधा सीधा अर्थ, फिर एक लक्षणा के आधार पर जो हम अर्थ देखते हैं, रघुवंशम शब्द रघु राजाओं के वंश का वर्णन करने वाला महाकाव्य का द्योतक है, उसके विषय में बताता है। रघुकुल में कितने राजा हुए, कितने पराक्रमी थे, क्या क्या उनकी विशेषता थी, उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। ये जो पहला आपके कोर्स में लगा हुआ है अंक, इसमें आप देखोगे पहला जो सर्ग आपके कोर्स में लगा है, सर्गों में विभाजित है, 19 इसमें सर्ग हैं। पहला अंक केवल मात्र आपके कोर्स में है। जो प्रथम सर्ग है इसमें उन्होंने बताया है कि जो रघुवंश में सबसे पहले मैंने बताया वाक शब्द से इसका प्रारंभ है, और इसमें महाराजा दिलीप जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और गौ की सेवा करते हैं। तो दिलीप की क्या क्या विशेषताएं, कितने पराक्रमी हैं, कितने वो सुंदर हैं, कितने बलिष्ठ हैं, कितने वो उदार हैं, कितने तेजस्वी हैं, कितनी कांति है उनके, बल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके हौसलों में और भी ज़्यादा वृद्धि करती हैं। वो वहाँ पर उस गाय की सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति उनका हेतु है, उनका मतलब उसके लिए उनके कारण है, पुत्र उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसके कारण वो यहाँ पर अपने गुरु के कहने पर उसकी वंदना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। कहने का मतलब उसकी गाय की सेवा करते हैं। अब किस किस प्रकार से उसकी सेवा करेंगे, जब वो उठेगी तब वो उठते हैं, वो बैठती है गाय तो वो बैठते हैं, खड़ी होती है तो खड़े होते हैं, उसकी पूरे दिन उसकी देखभाल करते हैं, मक्खी उसके शरीर पर नहीं बैठने देते हैं, सारी उसकी क्रियाओं में वो अपनी सहभागिता दिखाते हैं। फिर वो प्रसन्न होकर उनको जो वो एक प्राप्त होता है फल कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तब फिर उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज ही ये प्रथम सर्ग हम प्रारंभ करते हैं। वागर्थ विसंप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब यहाँ पर महाकवि कालिदास अपने विषय में कहते हैं, अहम यानी कि मैं कालिदास, अहम इस श्लोक में नहीं है, परंतु ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, नाटक हो महाकाव्य हो, उसके प्रारंभ में जो इष्ट देवता को याद करता है, जो भी लेखक है, कवि है, वो उनकी आराधना करता है कि मेरे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, और जो कोई विघ्न बाधा आए तो वो किसी भी प्रकार से मुझे पीड़ित नहीं करें, और मेरा ग्रंथ पढ़ने वालों को देखने, यदि नाटक है तो रंगमंच पर देखने वालों को अच्छा लगे, तो इष्ट की स्तुति की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कालिदास जो हैं शिव और पार्वती की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं कालिदास वाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाग और अर्थ, वाग यानी वाणी, शब्द, वाणी और अर्थ को जानने के लिए, वाणी और अर्थ के समान या जानने के लिए शब्द और अर्थ जिस प्रकार से मिले रहते हैं, उसी प्रकार से वागर्थ इव शब्द और अर्थ के समान संपृक्तौ मिले हुए, एक दूसरे के अंदर समाये हुए, जगतः पूरे संसार के पितरौ संसार के माता पिता। संसार के माता पिता कौन है? पार्वती परमेश्वरौ। शिव और पार्वती को वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। मैं कौन? कालिदास। कहते मैं जिस प्रकार से वाणी और उसका अर्थ यानी शब्द और उसका अर्थ आपस में मिले रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से शिव और पार्वती जो समस्त संसार का आधार है, सृष्टि का आधार है, मैं उनकी आराधना करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब इस श्लोक में यदि हम देखते हैं तो उपमा अलंकार है, अनुष्टुप नामक छंद है। ये जो आपका सर्ग है, प्रथम सर्ग, इसके सभी श्लोकों में एक ही छंद है, केवल सर्ग के अंत में जो छंद है उसका परिवर्तन हुआ है। 94 तक अनुष्टुप छंद ही रहेगा। और इसमें उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त पार्वती और शंकर जी शब्द और अर्थ के साथ उनके दोनों की समानता या समता को बताया गया है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। संपृक्त, सम
प्लस पृच्छ प्लस कतः पार्वती, पर्वत प्लस अश प्लस नी प्रत्यय। माता च पिता च पितरौ पार्वती च परमेश्वर च इति पार्वती परमेश्वरौ। इनमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। उसके बाद हम अगला श्लोक देखते हैं। क्व सूर्ये प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उड्डूपेनास्मि सागरम। उड्डूपेनास्मि ढोंगी से तैरने मतलब ढोंग से तैरने का इच्छुक हूँ। कहने का अभिप्राय मतलब आडंबर से, प्रयास से मैं इसको करने का इच्छुक हूँ। सूर्य प्रभव वंशः, सूर्य से उत्पन्न वंश कहाँ? आपका जो वंश है वो तो बहुत महान है। माँ कवि कालिदास कहते हैं आप तो सूर्यवंशी हैं, आपका वंश बहुत महान है। जिस प्रकार से सूर्य बहुत तेजस्वी है उसी प्रकार से आप लोगों का वंश भी। अल्प विषया मति, और मैं छोटी बुद्धि वाला छोटा सा जीव। चाक्वा, मैं कहाँ। दुस्तरम, कठिनता से समझ में जो आए ऐसे। सागरम मोहात, सागर को अज्ञान के कारण अपने ढोंग से यानी कि प्रयास से। तितीर्षु, तैरने का इच्छुक हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत जो विशाल समुद्र है उसको मैं तैर कर मतलब उसमें उसके दूसरे पार जाना चाहता हूँ, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सोचे विशाल समुद्र को तैर कर वो व्यक्ति पार कर ले, लेकिन समुद्र में तैरना आसान नहीं होता। उसी प्रकार से मैं जो प्रयास कर रहा हूँ आपके वंश का वर्णन करने का, ये भी बहुत मुश्किल कार्य है और मैं इस मुश्किल कार्य को आपकी कृपा के कारण ही कर पा रहा हूँ। संसार रूपी भवसागर पार करने की मैं कामना करता हूँ। जिस प्रकार नाव से कोई व्यक्ति समुद्र को पार करने की कामना करे या तैर कर कोई समुद्र को पार करने की कामना करे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, उसी प्रकार से आपके तेजस्वी कुल का मैं किस प्रकार से वर्णन करूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे एक शब्द है आपका, ये नया शब्द है उडुपेन। उडुपेन का मतलब है छोटी नौका। छोटी नौका से जो या छोटे से कोई सहारे से बड़े समुद्र को पार करना चाहे, क्योंकि समुद्र में तो बहुत विशाल विशाल लहरें आती हैं, बहुत वेग होता है और नाव छोटी सी नाव तो उसको किसी प्रकार से पार करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार से मैं अल्प बुद्धि वाला, यहाँ पे छोटी नाव अल्प बुद्धि हो गई, अल्प बुद्धि के साथ तुलना है। और विशाल समुद्र हो गया आपका विशाल कुल। इसके विषय में वर्णन करने के लिए मैं जो सोच रहा हूँ, करना चाहता हूँ, यह केवल आपकी ही भगवत कृपा है, आपकी कृपा से ही कर पा रहा हूँ। अन्यथा मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इतने बड़े कुल के लिए कुछ सोचूं, इनका वर्णन करूं, क्योंकि ये तो बहुत विशाल, बहुत ही ज़्यादा विशेष कुल है। इनकी विशेषताओं का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही कैसा जीव हूँ जिसमें मंद बुद्धि जीव हूँ। मेरे को ज्ञान की मेरे अंदर बहुत कमी है और मैं समझता हूँ कि मैं इस वंश का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये तो बहुत विशाल, बहुत महान कुल है। निर्दर्शना इसमें अलंकार है और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को असमर्थ बताया है इनका वर्णन करने में कि मैं इस कुल का वर्णन कैसे करूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर इन्होंने समुद्र की तुलना कुल के साथ की और छोटी नौका की तुलना इन्होंने अपनी बुद्धि, अल्प बुद्धि के साथ की। इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर महाकवि कालिदास ने बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को बहुत तुच्छ, बहुत छोटा बताया है और कुल को बहुत बड़ा बताया है, और जिसका वो वर्णन करने वाले हैं। रघुकुल जो कि सूर्यवंशी कुल है, सूर्य के समान तेजस्वी वंश है। अब इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।